हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल ईडीवी लर्निंग पर आपका वेलकम है। और यूपी टेट के जितने भी भाविक शिक्षक हैं उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूं। और आज लेकर आए हम हिंदी के 16 पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली वाइज ऐसे ही 16 पेपर यहाँ पर प्रोवाइड होते रहें। और 2018 का हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि हिंदी के पेपर में ऑलरेडी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। और आगामी परीक्षा में ऐसे ही पर्सन मिलेंगे आपको इन्हीं टॉपिक से। बस थोड़ा क्या हो जाएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बस, और क्वेश्चन का अप जो लेवल होगा वो थोड़ा अप कर दिया जाएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन के टॉपिक यही रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परा या फिर प्राग, प्राग या फिर प्रागैतिक। तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भैया? वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 की प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं यहाँ पर क्या होगा? प्राग प्लस इतिहास। तो किसका भाई यहाँ पर इकारांत शब्द यहाँ पर छोटी वाली ई जो है वो निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका उपसर्ग इसमें लगेगा प्राग। ओके, नेक्स्ट है, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्ति बोध अज्ञे या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भैया तुलसीदास किसकी कविता है? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो तुलसीदास है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि प्लस कार, बहि प्लस षकार, बहिस प्लस अकार। तो भैया यहाँ वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, फिर हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक। तो भैया वैदेही वनवास किसकी रचना होने वाली है? भाई यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये भाई इन्होंने 1914 में ये बुक इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। भाई पुल्लिंग शब्द बताना है आपको कौन सा होने वाला है? पखावज, पहिया, लिखावट या फिर भाई मझधार। तो भाई निम्न में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपका क्या होगा? वो होगा पहिया, कि मैं पहिया चला रहा हूँ, है ना। देखो मेरी लिखावट कितनी अच्छी है, तो कितनी यहाँ पर स्त्रीलिंग का भाव है ना। मेरी मझधार कितनी अच्छी है, पखावज कितनी अच्छी है ना। तो भाई देखो जो पहिया, मैं पहिया चला रहा हूँ, आप बोलकर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चयन हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भाई बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब 6 से 8 तक गद्यांश के पर्सन, अब भाई 6 से 8 तक के गद्यांश के पर्सन आपको इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर सॉल्व करना है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन ही देखने वाले हैं ना, फिर क्वेश्चन देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। संप्रेक्षण कला क्या नहीं है? भाई जो नहीं है वो बताना है। प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास या फिर विचार और भावना को व्यक्त करना। आइए देखते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। देखो, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचार और भावना को व्यक्त करना ही भाई संप्रेक्षण कला है। देखो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो इसमें क्या क्या है भाई? इसमें आत्मविश्वास आया है ना, तो आत्मविश्वास भी है भाई यहाँ पर, है ना। और इसमें विचारों का आदान प्रदान भी आया है ना, व्यक्त करना, और ये भी है। और इसमें प्रभावशाली भाषा भी आया है। देखो ये है प्रभावशाली भाषा। तो यहाँ पर क्या शब्द नहीं आया? वो है भाई अलंकरण, यानी कि संप्रेक्षण कला का यहाँ पे शब्द अलंकरण नहीं होगा। आपको पता है संप्रेक्षण का मीन्स क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान। संप्रेक्षण कला का विकास किससे होता है ना? अनायास, अभ्यास, भाषण या फिर विषय की अच्छी पकड़। तो भाई देखते हैं फिर यहाँ से। देखो फिर हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं कि जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है, एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता भाषा पर। तो देखो भाई यहाँ पे क्या वर्ड्स आया है? अभ्यास, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है कि संप्रेक्षण कला का विकास किससे होता है? किससे होता है भाई? अभ्यास से होता है। जैसा भी आपका जितना भी अच्छा अभ्यास होगा उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी संप्रेक्षण कला का विकास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई यहाँ पर कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? जो निगेटिव भाई वो बताना है। त्रि, अक्षय या फिर अज्ञे ज्ञानी या फिर यह। तो भाई आपको पता है, बिल्कुल चिल्ला चिल्लाकर पढ़ा रखा है कि संप्रेक्षण की भाई ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इसे सब क्या होते हैं ना। तो भाई ये त्रे, अक्षय और अज्ञे ज्ञानी ये आपके संयुक्त व्यंजन है। बाकी जो यह होते हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यह वह रैल है। अगर हम बात करते हैं उष्ण व्यंजन की, तो उष्ण व्यंजन में आप कहते हैं शह, है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? जो भाई मृत्युंजय है इसमें कौन सा समास होने वाला है? तो बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास।
मृत्युंजय पद में आपका समास होगा यहाँ पर बहुवीर्य समास। जब किसी तीसरे पद की बात की जाती है ना, जब किसी तीसरे पद की बात की जाती है तो वहाँ पर भैया आपका बहुवीर्य समास होता है। फिर अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन, अलम, अल है या फिर अलम? तो भाई अलंकार में यहाँ पर किस शब्द का यहाँ पर उपयोग हुआ है? अलन नहीं है, ना अल है ना फिर अल है। भाई आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा अलम। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनाम या फिर संबोधन? तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ये सारे आपके क्या है रोंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होने वाला है कि जो यह पुस्तक किसकी है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है और भाई पुस्तक विशेष्य है और इसमें क्या है एक वचन। व्याख्या, विवेचन या फिर संश्लेषण या फिर भाई विभाजित। तो आपको बताना है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होने वाला है। जो इसका विपरीत होता है वो होता है ना, तो भैया आपको पता है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? संश्लेषण होगा, है ना। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठे, दंते या फिर अनुनासिक। तो भैया आपको पता है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको भैया हम दंते कहते हैं ना। एक तो होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठे। भाई दंते में कौन कौन से आते हैं? जैसा तय वर्ग आता है पर, जैसा तय तरबूज, थ थर्मस, दै दवैत, ध धनुष, नैनल। भाई आप बोलकर देख लेना। तय, तो तय में आपके दांत भी आपके यहाँ पर प्रयोग में आ रहे हैं ना जब आप बोल रहे हो, तो भाई आप बोल के देख लेना। तो तय वर्ग के जितने भी यहाँ पर वो होंगे वर्ण होंगे वो सभी आपके दंते व्यंजन में आते हैं। निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन से है? तो भाई आपको पता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि उष्ण व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं। जो ये शैस है ये आपके उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके, बाकी जो य लव है ये आपके अंतस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। च चम्मच, छछरी, जा ये भाई आपके तालु के अंतर्गत आते हैं, है ना। और भाई ये तो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है ना। अत्यधिक का विलोम क्या है? भाई विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। देखो यहाँ पर सेकंड बार से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो भाई अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। क्या होगा? अत्यल्प, है ना। फिर भाई रित का विलोम क्या है? देखो रित का मतलब क्या होता है? भाई रित का मतलब होता है सत्य बोलना, है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनर्थ, यानी कि अनर्थ का मतलब होता है असत्य बोलना, झूठ बोलना। ओके, फिर भाई संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो सन, सम, सक या फिर संक? तो भाई संकल्प शब्द में उपसर्ग आपका क्या होगा? यहाँ पर सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सम, यानी कि सम आपका गलत है। लुनाई, लावण्या, लोंग, लवंग, आंत्र, अंत्र या फिर आयुष, आदिश। भाई तो आपके ये सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? गलत होगा। आंत और अंत्र ये आपका गलत है ना। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है ना। आपको बताना है कि इसमें से इसका कौन सा जोड़ा गलत है। भाई ये बताना है बस आपको। तो देखो आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, 4 वाला है, ये सारे भाई आपके राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। तो भाई परिमल, शिवराज भूषण, शब्द, रसायन या फिर उद्धर्व शतक। तो भाई देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही नहीं हो, क्योंकि उद्धर्व शतक जो है वो किसकी है? उद्धर्व शतक रचना है भाई किसकी? वो है भाई आपकी जगन्नाथ दास रचनाकार की, है ना। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका रॉन्ग होगा। बाकी सारे ऑप्शन राइट हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। भाई ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? आर्यों का आदि देश, बेलगा से गंगा या फिर सूरज का 7वां घोड़ा या फिर दर्शन दिग्दर्शन? तो भाई जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है दर्शन दिग्दर्शन, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है ना। ये भाई ये इसके लेखक नहीं है। जो दर्शन दिग्दर्शन है इसके राइटर है भाई राहुल सांकृत्यायन, है ना। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस आपके राइट है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो बताना है भाई आपको कि हाँ मेरा यही विचार है ना। तो भाई आपका बस यही ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पर क्या होता है? हाँ के बाद में कोमा होना चाहिए कि हाँ मेरा यही विचार है, तब अच्छा लगता है ये, है ना। अब ये बाकी जो सारे हैं ये सारे भाई बिल्कुल आपके सही तरीके से लिखे हुए हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका
तो भाई आपका जो शब्द भिन्न अर्थ को प्रदर्शित करता है इन सभी से, तो वो होगा भाई आपका अधुनातन। जो चिरंतन, शाश्वत, सनातन होगा, ये सारे सेम अर्थ को प्रकट करते हैं। बाकी जो अधुनातन है वो भाई आपका भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो बताना है। तो विभीषणी, ग्रहणी है ना भाई, जगत गुरु या फिर विरहणी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा, विरहणी। विरहणी भैया ऐसे नहीं बनता है। विरहणी कैसे बनता है आपको पता है? विरहणी ऐसे बनता है, विरहणी, है ना, ऐसे ही बनता है ना, आपको पता है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताने कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, फिर माई का लाल साजी। कोई कहता है ना आ जाओ, कोई माई का लाल है ना, लड़ना चाहता है कोई मेरे साथ, है ना, ऐसा बोलता है ना कि कोई है माई का लाल, है ना, होता है ना। तो यहाँ पे भाई कौन सा युग्म गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका भाई ऑप्शन नंबर सी कि सब्ज बाग दिखलाना। सब्ज बाग दिखलाना का मीन्स क्या होता है? लालच देकर बहकाना, ओके, न कि हरा भरा। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरि दूती होए। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो भाई श्लेष, अनुयोक्ति, यमक या फिर रूपक। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भाई होगा आपका श्लेष अलंकार। भाई ये अलंकार से क्वेश्चन ऑलरेडी से बनते हैं और मैंने ऑलरेडी से यहाँ पर प्ले लिस्ट में डाल रखी है, तो आप हिंदी की लिस्ट डालकर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको अलंकार की वीडियोज़ मिल जाएगी, आप देख लेना, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो लर्न हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखो श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। जब एक ही अर्थ के कई अलग अलग भी, जब एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं, है ना। जैसे भाई यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या आया है? एक शब्द यहाँ पर आया है हरा, होता है पर्सन। फिर नेक्स्ट है, गौशाला में कौन सा समास है? भाई समास से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। बहुवीरी, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो देखो जो गौशाला है, गौशाला में आपका समास होने वाला है तत्पुरुष। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गो के लिए शाला है, फिर गाय के लिए शाला, है ना। तो जहाँ पर ऐसे आपके ये कारक निकलते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, संप्रदान के लिए पदान से अलग, है ना, जब आपके ये निकलते हैं तो वहाँ पर भाई तत्पुरुष समास का विभाजन होता है, ओके। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो भाई आपको पता है देशभक्ति, आपको तोड़ के देखना है। देश के लिए भक्ति, तो के लिए यहाँ पर, है ना, के लिए कारक का यूज हुआ है, तो भाई यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा, है ना। अगर आपको यूपी टेट में हिंदी की यहाँ पर अलंकार देखने हैं तो आप एचओ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं भाई, है ना। अगर आपको भाई हिंदी में घोष या घोष, पर्यावरण, एचओ कॉन्सेप्ट या फिर इन्वायरमेंट, या फिर भाई ये आपको वीडियोस देखना है, ऑलरेडी से आपको मैं करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस हमको यही चाहिए। आप ओनली, सिर्फ ओनली बस आप यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, है ना। बाकी काम मेरा है यहाँ पर आपको किस टाइप से यहाँ को लेके चलना है, आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाना है ना। आपको भाई सरकारी जॉब बिल्कुल दिलवानी है तो दिलवानी है, 100% श्योर है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए भाई सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर बाय।